हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो छात्रों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर में फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है और उसके कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एश्योर यू। तो ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली फटाफट इस कंसेप्ट के फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले ना फॉर्मूला की बात करते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है, किस तरह से कन्वर्जन होता है। ठीक है, हमारे पास दो चीज है। ठीक है, शुरुआत होगी जी डी पी एट एमपी से और एंड करेंगे एन एन पी एट एफ सी पर। ठीक है, यहां से यहां तक का सफर हमें तय करना है। ठीक है बेटा, चलिए, ये जो जी होता है इसका मतलब होता है ग्रॉस, और ये जो एन है इसका मतलब होता है नेट। ये बात समझ में आ गई? ग्रॉस नेट, ग्रॉस से नेट पे अगर आपको आना है तो आपको क्या करना है, आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। भैया क्या बोल रहे हो? बेटा डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, माइनस कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो मतलब अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब आता है हमारा अगला। यहां पर जो डी है इसका मतलब है डोमेस्टिक। क्या है? डोमेस्टिक। और ये जो एन है इसका मतलब है नेशनल। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल NFIA ऐड करना है, प्लस करना है NFIA। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें डी से एन पे आने के लिए प्लस कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ये निकलता कैसे है? ये कैसे निकलेगा? जो इनकम हमने बाहर से कमाई है माइनस जो इनकम उन्होंने हमारे यहां से कमाई है, उससे क्या आएगा हमारे पास? एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब अगला, ये एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस। और जो एफसी है इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? NIT माइनस करना है। क्या माइनस करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो सिंपल। तो अगर आपको एमपी से एफसी पे आना है तो एनआईटी माइनस कर दो, और एफसी से एमपी पे आना है तो एनआईटी प्लस कर दो। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, अब ये एनआईटी निकलता कैसे है? ये निकलता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? इजी हो गया। चलो एक बार फटाफट से रिवीजन लेते हैं।
जी को ग्रॉस को नेट में करना है तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। और नेट को ग्रॉस में करना है तो उल्टा करना है, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना है। डोमेस्टिक को नेशनल में करना है तो एनएफआईए प्लस करना है। अगर उल्टा करोगे, नेशनल को डोमेस्टिक में करना है तो एनएफआईए माइनस कर दोगे। एमपी को एफसी में करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है तो एनआईटी माइनस करना है। और एनआईटी निकलता कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करना है तो एनआईटी प्लस करना है। इजी, समझ में आ गई बात? पक्का, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब चलते हैं आगे। चलिए, तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है, बस अब बारी है क्वेश्चन की, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्या गिवन है, सबसे पहले ना आपको क्या निकालना है और क्या गिवन है वो चीज देखनी है क्वेश्चन में। तो हमें गिवन है जी एन पी एट एम पी, ठीक है जी, लिख लेते हैं जी एन पी एट एम पी, ठीक है। अब निकालना क्या है, एन डी पी एट एफ सी, एन डी पी एट एफ सी, ठीक है, लिख लिया। क्या गिवन है और क्या निकालना है। चलिए, अब जी से एन में आना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेशनल को डोमेस्टिक में लाना है, जब डोमेस्टिक को नेशनल में करते थे तो क्या करते थे, एनएफआईए प्लस। यहां पर क्या करेंगे, एनएफआईए माइनस, ठीक है। एमपी को एफसी में लाना है तो एनआईटी माइनस। इजी, चलो अब कर देते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो निकालना क्या है हमें, एन डी पी एट एफ सी। तो हमें क्या क्या दे रखा है, जी एन पी एट एम पी, ठीक है जी, 6,000 रुपए। अब उसमें से क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन। देखो जरा डेप्रिसिएशन कहाँ है, यहाँ डेप्रिसिएशन है तो 100 रुपीज क्या कर दिया मैंने, डेप्रिसिएशन का माइनस कर दिया। और एनएफआईए मुझे क्या करना है, माइनस करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे 400 रुपए, ठीक है। और एनआईटी, एनआईटी क्या करना है मुझे, माइनस करना है। अब एनआईटी माइनस करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है मुझे, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है कितना, 300। तो एक काम करते हैं, पहले एनआईटी निकाल लेते हैं, निकाल लें एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 300, और सब्सिडी कितनी है बेटा, 200। कितना आ गया, 100, ठीक है। तो एनआईटी कितना आ गया, 100, 100 माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास 5400। इजी, ठीक है। बस अपना कंसेप्ट याद रखना है, सब कुछ आसान है। कन्वर्जन बहुत चुटकियों का खेल है आपके, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बस कंसेप्ट्स को याद रखना है कि कहां से कहां तक कन्वर्ट करने पर क्या प्लस है क्या माइनस है, दैट्स इट, इजी। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, इस क्वेश्चन को भी फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एन डी पी एट एफ सी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी एन पी एट एम पी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो एन है, एन मतलब नेट, नेट को ग्रॉस में करना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। डी को एन में करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है तो एनएफआईए प्लस करेंगे। एफसी को एमपी में करना है तो प्लस करेंगे एनआईटी। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब यहां पर सब कुछ प्लस ही होना है, करते हैं फटाफट। तो निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है जी एन पी एट एम पी। तो कितना दे रखा है हमें, एनडीपी एफ सी कितना दे रखा है, 3200, ठीक है जी। प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 400। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है बेटा, 70, प्लस कर दिया। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, टू एब्रॉड, जो उन लोगों ने हमारे यहां से कमाई है। अरे बस समझ में, तो मतलब एनएफआईए किस में आ गया, माइनस में आ गया। किस में आ गया, माइनस में 50 आ गया।
ठीक है, ध्यान रखना ये कौन सा अमाउंट दे रखा है, जो उन्होंने हमारे यहां से कमाया है, टू एब्रॉड। ठीक है बेटा, तो इसलिए नेगेटिव आ गया ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो टोटल कर देते हैं, 32, 3600, 3620, 3620। ठीक है, इजी। ये ध्यान रखना भाई, टू और फ्रॉम जो हमने कमाया है वो फ्रॉम आएगा, टू जो उन्होंने हमारे यहां से कमाया, दोनों को माइनस करने पे आता है NFIA। इजी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, GDP एट MP, GDP एट MP। बहुत बढ़िया। निकालना क्या है, NNP एट FC। तो करते कन्वर्ट, G को N में करना है, डेप्रिसिएशन माइनस, आप बोला करो मेरे से पहले, D को N में करना है तो NFIA प्लस MP को FC में करना है तो माइनस NIT। ठीक है जी, चलिए तो निकालना क्या हमें, NNP एट FC। तो GDP एट MP कितना दे रखा है, 5500। कितना दे रखा है, 5500। चलिए माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन। भैया यहाँ तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं बेटा, ये क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, माइनस 300, 300 माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया। भैया यहाँ तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, माइनस क्या करूं सॉरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसा होता है बेटा, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका सब्सिडीज। तो जब आपको निकालना है NIT तो क्या करना पड़ेगा, ये GST कितना है हमारे पास, 120, 120 में से सब्सिडी कितनी है 70, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो NIT कितना है 50। ठीक है, अब देखो NFIA निकालना पड़ेगा, NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमने कितना कमाया 150, माइनस उन्होंने कितना कमाया हमारे यहां से 250, तो NFIA जो है वो माइनस का 100 आ गया। ठीक है, तो NFIA प्लस होना था तो ये माइनस का 100। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 5500 में से हम लोगों ने माइनस करना है 450, 5050। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई होप अब कंसेप्ट के साथ फॉर्मूलाज भी समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन कैसा भी आए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि आपको क्या गिवन है और कहां तक पहुंच रहे हैं, और उसमें फिर चेक कर लो डेप्रिसिएशन प्लस करना है, माइनस करना है, NFIA प्लस करना है, माइनस करना है, NIT प्लस करना है, माइनस करना है, बस। एंड देन बस प्लस माइनस कर दो, दैट्स इट। इजी। चीजों को ना यार आसान बनाना है, ठीक है ना, कभी भी मुश्किल नहीं बनाना। ठीक है, मेरा तो रूल ये है कि मैं हर चीज को ना आसान बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और आप लोगों को जितना आसानी से समझा सकूं चीजों को ना, हमेशा मेरी यही कोशिश होती है। देखो यहाँ पे हमने कितना सिंपल कर लिया चीजों को, हाँ या नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन कोई भी आए आप इजी सॉल्व कर लोगे। सो दैट्स इट, दैट्स इट अवर वीडियो। हमने चुटकियों में फटाफट फॉर्मुलाज देख लिए, फॉर्मुलाज लर्न कर लिए, उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। तो इस तरीके से अगर आप भी पढ़ना चाहते हो, अपने भाई के साथ जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक भेज दो जिसको इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशान हो रहा है कि यार कन्वर्जन करना कैसे है। उसे बताओगे चुटकियों का खेल है ये, एक बार शर्मा जी कॉमर्स वाले से पढ़ के तो देख। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।